दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ वाउचर्स रहते क्या हैं टैली प्राइम में। वाउचर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे फर्म के रिकॉर्ड्स होते हैं। सेल, परचेज, बैंक कैश, जितनी भी एंट्रीज होती है वो वाउचर्स में की जाती है। बहुत सारे इसमें वाउचर्स रहते हैं। आज हम सभी प्रकार के स्टेप बाय स्टेप वाउचर्स देखेंगे। फर्स्ट हम वाउचर देखेंगे, वाउचर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले रहता है F4। F4 मतलब कि कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में सिर्फ बैंक और कैश की एंट्रियाँ होती है। सपोज अगर मैं कोई एंट्री कर रही हूँ, अब इसमें भी दो टाइप रहते हैं, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। आप डबल एंट्री का भी यूज़ कर सकते हैं, DRCR का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कॉन्ट्रा ओपन हो गया है। अब इसमें आप जिससे भी बैंक में किसी भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं वो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे सपोज कैश है, कैश क्रेडिट होंगी। और यहाँ पे अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करना है कोई बैंक का, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। और +C से भी आप कोई बैंक का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, जैसे सारी बैंक का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट आता है। ये बैंक, यहाँ पे बैंक की डिटेल्स वगैरह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देन Ctrl+A करके सेव भी कर सकते हैं। ये डबल एंट्री मोड रहता है। यहाँ पे कैश की एंट्री और डिपॉजिट की एंट्री होती है, जिसे हम बाय कैश भी नरेशन में लिख सकते हैं। ये रही डिपॉजिट की एंट्री। अब विड्रॉल इसका ठीक ऑपोजिट रहता है, बैंक से विड्रॉल करना। सपोज के अब मैं 500 विड्रॉल कर रही हूँ और डेबिट रहेंगी कैश टू कैश। नेक्स्ट टॉपिक इज पेमेंट। पेमेंट में सारी पार्टीज को हम पेमेंट करते हैं बाय कैश, बाय चेक। आजकल तो नेट बैंकिंग का भी है तो हम UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट उनको ही किया जाता है जिससे माल खरीदा जाता है और उनको पेमेंट किया जाता है। F6 मतलब कि जिससे हमें रिसीव करना है, जिनको माल हम सोल्ड करते हैं। पार्टीज डेटर हमें क्या देती है, कस्टमर्स हमें कैश देती है या चेक देती है, वो एंट्रियाँ रिसिप्ट मतलब कि रिसिप्ट में की जाती है। F7 मतलब कि जर्नल, जिसमें एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है। F9 परचेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम परचेस करेंगे, फिर ही हम पेमेंट कर पाएंगे। F9 में जाएंगे हम पहले, फिर से Ctrl+H करके मैं मोड चेंज करूँगी एज अ वाउचर। अगर मुझे DRCR एंट्रियाँ करनी है तो ये डेबिट और क्रेडिट दी हुई है। बिल नंबर पुट करूँगी, डेट। अब यहाँ पे सपोज मैंने कैश में माल खरीदा है तो इसमें कैश की एंट्रियाँ भी होती है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगी परचेस। परचेस का अंडर ग्रुप आएगा परचेस अकाउंट। आप देख सकते हैं ये कैश की एंट्री हो गई परचेस में। कई बार हमें पार्टी कहती है कि हमें कैश एंट्रियाँ मारनी है तो परचेस की कैश एंट्री इस तरह से रहती है। अगर सपोज अगर मुझे उधारी में माल खरीदना है तो हम उधारी में माल खरीद सकते हैं। सपोज मैंने माल खरीदा गौरी एजेंसी से। अब बायर पार्टी है तो जिसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब स्काईलाइन एंटरप्राइजेस माल खरीद रहे गौरी से तो जिसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। Ctrl+A करके सेव कर देंगे। सपोज माल खरीदा है 50,000 का स्काईलाइन ने, डेबिट में क्या आएगा परचेस बीन क्रेडिट। अब इनको पेमेंट करनी है, F5 में पेमेंट करेंगे हम। अब गौरी एजेंसी जब माल खरीदा गया था 50,000 का, अब सपोज हम उनको पेमेंट कर रहे हैं आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 8 डेज। अब जो भी डेट चाहिए आप पुट कर सकते हैं। जो पेमेंट की डेट दी रहेंगी आप वही पुट करेंगे। सपोज सामने स्काईलाइन एंटरप्राइजेस ने पेमेंट की है 10,000 की, इस तरह से एंट्री की जाएंगी पेमेंट में। और क्रेडिट में क्या आएगा कैश। ये कैश पे की एंट्री होती है। अगर आपको चेक से पे करना है तो आप चेक से भी पे कर सकते हैं। देन गो टू, अगर हम F8 कर रहे हैं तो F8 रहता है सेल। सेल में फिर से हम यूज़ करेंगे एज अ वाउचर डेबिट एंड क्रेडिट। सेल में एंट्री की जाती है डेटर्स की, कस्टमर्स की, जिनको माल सोल्ड किया जाता है, क्रेडिट में या कैश में। अब सपोज कैश में कर रहे हैं तो डेबिट में आएगा कैश। माल बेचा है कैश में 12,000, क्रेडिट में क्या आएगा सेल। सेल का लेजर बनाएंगे हम जिसका अंडर ग्रुप रहेगा
सेल अकाउंट, कंट्रोल ए करके दूंगी मैं सेव। सेल कैश के बाद अब हम देखेंगे सेल क्रेडिट, जब माल उधारी में बेचा जाता है। अब सपोज मैंने माल बेचा है कविता एजेंसी को। अब हमारा एक कस्टमर है तो उसका अंडर ग्रुप आएगा सन्डे डेटर। जिससे माल बेचा जाता है उसका अंडर ग्रुप सन्डे डेटर कहलाता है। अब स्काईलाइन ने माल बेचा है सपोज 80,000 का। क्रेडिट में क्या आएगा सेल। देन कंट्रोल ए करके हम सेव कर देंगे। अगेन जाएंगे हम F6 रिसिप्ट, जहाँ में हमने कहा था कि जब हम किसी को माल सोल्ड करते हैं तो अब हम कैश रिसीव करते हैं या चेक रिसीव, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में आती है। अब फर्स्ट पहले हम पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। अब कविता एजेंसी से 80,000 रुपये हमें रिसीव करने हैं। फिलहाल में कविता एजेंसी ने हमें 20,000 का चेक दिया है, सपोज डेबिट में आया। अब जिस पार्टी का उसने चेक दिया होगा, अब जो भी पार्टी वो चेक देंगी हम अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमारी बैंक बनी हुई है बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस दिन का दिया होगा उस चेक नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन होगा ये सेव। आप देख सकते हैं जो भी एंट्रीज होती है वो डे बुक में दिखी जाती है। हमने सारे वाउचर्स देख लिए, सेल, परचेज, बैंक, कैश, कॉन्ट्रा, जर्नल, इस तरह के हमने सारी एंट्रियाँ देख ली। सारे प्रकार के वाउचर्स भी देख लिए, परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा। और भी आपको कुछ डाउट है कुछ वाउचर से रिलेटेड, कुछ आपको ऐसा डाउट है कि कुछ आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।